नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि मकर राशि में, जहां की देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। अब तक हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय को जान लिया है। आज बारी है तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर को आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर की जब चर्चा हो रही है तो सबसे पहले, चूंकि आप अपनी राशि को ही देख रहे होंगे, तो गोचर को समझना अति आवश्यक है। कई बार गोचर का प्रभाव जब आप सुनते हैं और घबरा जाते हैं कि मेरे लिए यह गोचर कष्टदायी है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गोचर को पूरी तरह से जानना आवश्यक है। जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति आपके बली अवस्था में है, बलवान है, अंश बल से बली हैं, स्वगृही हैं, मूल त्रिकोण के हैं, मित्र राशि में है, अति मित्र राशि में है और अंश बल से बली हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि यह गोचर आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगा। वहीं आपकी जन्म कुंडली में अगर महादशा इत्यादि जो चल रही है वो आपके लिए सहयोगी है, तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको सहयोग करने वाला होगा, फायदा देने वाला होगा, किसी भी प्रकार से इसका नुकसान आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो, मृत हो, अस्त हो, अंशबल से कमजोर हो, पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, तो फिर यह गोचर आपको परेशान करेगा, कष्ट देगा। बताते चलूं कि अगर आप तुला राशि के हैं तो देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपकी राशि के लिए लौहपाद से होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है ये आप सभी भली भांति जानते हैं। बालक के जन्म से लेकर, यानी संतान चाहिए, संतति चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति, संतति सुख तो देवगुरु बृहस्पति, संतति की शिक्षा तो देवगुरु बृहस्पति, संतति का विवाह यानी आपके बच्चे का विवाह तो वो भी देवगुरु बृहस्पति, फिर उनको बच्चा तो देवगुरु बृहस्पति, जीवन काल में धन चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति, ऊंचाई चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति। कहां तक गिनाऊं मैं देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को। पग पग पर हमारे जीवन में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव की आवश्यकता हमें पड़ती है। इनका बलवान होना निसंदेह, जब जन्म कुंडली में आपके ये बली अवस्था में होते हैं तो निसंदेह आप सभी सुखों को भोगते हुए, विशेषकर आध्यात्मिक सुख को भोगते हुए अपने जीवन काल में ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। और जब आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर और पीड़ित अवस्था में होते हैं तो जहां आपका आध्यात्मिक विकास नहीं होता, वहीं बेहतर करने के बावजूद, श्रेष्ठ प्रयत्न के बावजूद आपको वो ऊंचाई हासिल नहीं हो पाती जिस ऊंचाई के आप हकदार थे। तो देवगुरु बृहस्पति का बलाबल ही आपको आपके जीवन काल में सर्वोत्तम सफलता दिलाने वाला होता है। चलिए बिना विलंब किए हम जानेंगे राशियों के क्रम में आज की पहली राशि और राशियों के क्रम में 7वीं राशि
तुला राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति जो कि लौहपाद से इस राशि के लिए आगमन कर रहे हैं, क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं और लौहपाद से इनका गोचर आपके लिए अति शुभ हो या शुभ हो यह नहीं कहा जा सकता। यह गोचर आपको कष्ट प्रदान करने वाला है, परेशानियों को देने वाला है। घर में कलह तनाव का वातावरण होगा, मां की सेहत को लेकर के चिंता होगी, नौकर चाकर जो आपके बड़े पुराने और खास थे वो अब आपको छोड़कर चले जाएं, या घर का माहौल कुछ ऐसा बन जाए कि आपको ऐसा लगे कि घर से ज्यादा अच्छा बाहर रहना है। मां के साथ या तो मतभेद होने लगे या मां की सेहत में कमी आ जाए। जिन मित्रों पर आपको भरोसा था उन्हीं के द्वारा आपको छला जाना, उनके द्वारा धोखा मिलना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। आइए बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूं देव गुरु बृहस्पति कैसे आपको प्रभाव देने वाले हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति और शुक्र की बात आती है तो मैं सदैव कहा करता हूं ये नीच राशि में भी हो तो बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन गोचर में चतुर्थ में संचरण कर रहा ग्रह श्रेष्ठ और शुभ प्रभाव नहीं देता। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम पर होगी, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्म पर और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यय पर होगी। सदैव याद रखिए, हम सभी घर से बाहर जंग तभी जीतते हैं जब घर में शांति हो, जब घर में आराम हो, जब घर से हमें कोई फिक्र ना हो। लेकिन घर में अगर तनाव हो, घर में अगर परेशानी हो, घर का वातावरण कलहपूर्ण हो, घर से बाहर ऑफिस जब आप रोज निकल रहे हो तो रोज लड़ के जब जा रहे हो, घर परिवार में टेंशन करके जब जा रहे हो, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि बाहर जाकर के बुलंदी का कोई झंडा आप नहीं गाड़ सकते। यह सत्य है। जब घर से ही माहौल खराब हो जाता है तो बाहर भी दिन खराब ही बीतता है। अब ये क्यों? तो यहां देव गुरु बृहस्पति यही स्थिति उत्पन्न करेंगे, आपके घर में कलह का वातावरण उत्पन्न कर देंगे। फलस्वरूप कार्यस्थल पर कोई श्रेष्ठ सफलता मिल जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। निसंदेह इस गोचर काल में आपका आध्यात्मिक विकास होगा, गुप्त रहस्यमय विद्याओं की ओर आपका खिंचाव होगा, इन विषयों की ओर आपकी जागृति बढ़ेगी, आप रिसर्च करेंगे इन विषयों को लेकर के। अब सवाल उठता है कि क्या यह गोचर पूरी तरह से तुला राशि के लिए खराब होगा? तो मैं आपको बता दूं कि यह बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया चल रही है। इस ढैया के कारण कमोबेश मानसिक अशांति आप देख रहे होंगे। निसंदेह देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर आप, चूंकि हमेशा एक बात याद रखिए, ज्योतिष में सदैव कहा करता हूं एक ऐसा विज्ञान है जिसे भली भांति बस समझना है। जब मैंने ये कहा कि घर में ये कलह का वातावरण बनाएंगे, अब आप अगर ये कहते हैं कि मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि घर में कलह का वातावरण बने ही ना, तो क्या तब भी खराब होगा? बस यहीं पर जरूरत होती है राशिफल को समझने की। यही कहना चाहता है राशिफल कि आप समझ लीजिए कहां से परेशानी आएगी। परेशानी के उस मार्ग को अगर आप बंद कर दें तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, तब फिर वहां फलादेश थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे आपका आध्यात्मिक विकास होना, जैसे कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी हो, कोई रुकावट हो, किसी भी तरह का एलिगेशन किसी भी तरह से आपको अगर रोक दिया गया हो, वहां आपको सफलता और विदेश इत्यादि से लाभ मिलना या विदेश जाने के लिए आप प्रयत्नशील हो तो आपका यह काम बनने वाला है, बन जाएगा। आपने क्या किया? घर का माहौल ठीक रखा, मां का सम्मान किया, घर के बीच जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण बना दिया, मित्रों के साथ संबंध मधुर बनाया, उन्हीं मित्रों के साथ आप संबंध बनाकर चल रहे हैं जिन पर आपको संपूर्ण भरोसा है। कहां समस्या हुई? बस इसी को समझना होता है। और अगर आप यही नहीं समझते तो समझ लीजिए कि क्या होगा, तो आप अंतर्मुखी हो जाना, घर परिवार के कलह को लेकर के बिल्कुल कहीं मन न लगना, अपने आप में ही स्थित होने लगना। सीधी सी बात है, एक गृहस्थ आश्रमी जब गृहस्थ आश्रम से मुख मोड़ने लगे तो उसके घर का हालात तो खराब होगा ही। तो ये होगा इस समय। यानी आपको सबसे पहले अंकुश लगाना है अपने घर के वातावरण को लेकर के, कलह की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। अब कार्यक्षेत्र में जो थोड़ी बहुत परेशानी आएगी उसे आप ठीक कर सकते हैं, उसे बहुत हद तक आप हल कर सकते हैं। और व्यय पर अपने नियंत्रण रखिए। और मैं सदैव कहा करता हूं कि जब व्यय होना ही है तो अच्छे कार्यों में क्यों ना हो, धर्म कर्म में क्यों ना हो,
धर्म कर्म में अगर आपका व्यय होगा तो ये व्यय नुकसानदेह नहीं, वरन ये व्यय आपके लिए फायदेमंद होगा। तो तुला राशि के हैं तो मैं एक ही सलाह दूंगा, व्यय तो होना है। अब ये निर्भर करता है कि व्यर्थ व्यय करेंगे या अच्छे कार्यों पर व्यय करेंगे, जिस व्यय से आपका समाज में मान सम्मान रुतबा बढ़े। तो मेरी राय यही है कि धर्म कर्म इत्यादि पर व्यय करिए, और कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, उसे भी आप मानिए। विद्यार्थी हैं तब भी और व्यापारी हैं तब भी, मैं दोनों के लिए कहूंगा छिटफुट परेशानियां आपके साथ लगी रहेंगी। बचने का एकमात्र उपाय है क्या? केसर का तिलक अपने माथे पर गुरुवार के गुरुवार लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गुरु ब्राह्मण इनका सम्मान करिए, और गाय के पीठ पर उभरा हुआ, देशी गाय अगर आपको कहीं दिखाई पड़े, गौशाला इत्यादि हो, उसके पीठ पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, उस हिस्से को अगर आप जाकर के गुरुवार के दिन सहलाएं तो गुरुजन्य जो भी पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति कोई पीड़ा आपको नहीं देंगे। बस इतना कर लीजिए, ये कोई कठिन कार्य नहीं है, इतना करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि, जहां की देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? सबसे पहले बता दूं, आप अगर वृश्चिक राशि के हैं तो इस बात का ख्याल रखिए, यह जो गोचर मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश देखा जाए तो आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश और धनेश होते हैं। धनेश और पंचमेश गुरु का जाकर के पराक्रम भाव से संबंध होना, ताम्रपाद से देवगुरु का आगमन आपके लिए मिला जुला करके देखा जाए तो 80% फायदेमंद है। 20% परेशानी होगी, और वो परेशानी नहीं है, असल में संघर्ष में, परिश्रम प्रयास में आपके वृद्धि, अत्यधिक परिश्रम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं, इस बात को दोहरा कर सुन लीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, पीड़ित नहीं है किसी भी प्रकार से, तो यह गोचर आपके लिए कष्टदायी नहीं है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं, महादशा इत्यादि भी आपके लिए श्रेष्ठ नहीं चल रही है, तो फिर इस गोचर काल में आपको बेहद सतर्क और सावधान होना चाहिए। परंतु अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और अभी तक संतति सुख से वंचित हैं, संतान सुख के लिए आप प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न कर रहे थे और अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब मिलेगी। निसंदेह देवगुरु बृहस्पति का कोई सीधा संबंध आपके संतान भाव से नहीं है, परंतु देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपकी पत्नी से और या आपके जीवन साथी से और साथ ही साथ आपके भाग्य से होगा। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि आपके जीवन साथी पर पड़ेगी तो उनके लिए विशेष रूप से मजबूती वाली स्थिति उत्पन्न करेगी, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर होने से भाग्य का सुख मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और फलतः संतान सुख की प्राप्ति आपको देवगुरु के इस गोचर काल के दौरान होने वाला है। और वहीं अभी तक अगर आप अविवाहित हैं, युवक या युवती, तो आप समझ सकते हैं देवगुरु बृहस्पति की सप्तम पर दृष्टि, भाग्य पर दृष्टि, विवाह का सुख भी आपको, यह विशेष है, आपको प्राप्त होने जा रहा है। अब आइए मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको कैसे प्रभावी करने वाला है। सबसे पहले तो यह जानिए, देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो पराक्रम भाव में इनका संचरण आपके पराक्रम में वृद्धि कराने वाला है, अधिक परिश्रम कराने वाला है। और मैं सदैव कहा करता हूं कि किया हुआ प्रयत्न, किया हुआ प्रयास व्यर्थ नहीं होता। यह अलग बात है कि हो सकता है आपने प्रयत्न किया, प्रयास किया, अभी उसका श्रेष्ठ लाभ आपको न मिले, लेकिन इसका यह मतलब कभी नहीं कहा जा सकता कि मेरा किया हुआ परिश्रम, मेरा किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ हो गया। किया हुआ प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होता। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठकर अपनी दृष्टि सप्तम पर, भाग्य पर और लाभ पर डालेंगे।
निसंदेह आपके परिश्रम से आय के श्रेष्ठ माध्यम बनने जा रहे हैं। आय के अनेक मार्ग आपको प्राप्त होंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में सफलता, नए व्यापार की योजना और पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं तो भी व्यापार में वृद्धि होने वाली है। कुछ और नए व्यापार इस गोचर काल के दौरान आप प्रारंभ करेंगे। व्यापारी हैं तो एक और बात बता दूं, कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है जहां पर आपको जबरदस्त लाभ होगा। विशेषकर विदेश इत्यादि से आपको धन आगमन होने वाला है, धन प्राप्त होने वाला है, और कहीं आपका धन फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो धन आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, दांपत्य जीवन सुखद होगा। आपके परिश्रम से आपको सभी क्षेत्र में सफलता। इस गोचर काल के दौरान पिता का सम्मान करना, पिता की सेहत का ख्याल रखना और पिता से राय लेकर के कोई कार्य करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। तो वहीं छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी या छोटे भाई बहनों को थोड़ा कष्ट हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। धर्म कर्म में आपकी वृद्धि होगी, धार्मिक रुचि आपकी बढ़ने वाली है। और वहीं विद्यार्थियों के लिए बता दूं, यह गोचर काल आपके लिए बेहद श्रेष्ठ, बेहद खास, अत्यंत श्रेष्ठ है। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर लॉ, मेडिकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो यह गोचर सभी प्रकार से आपको फायदा देने के लिए आ रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर होगी। सवाल उठता है कि मैंने कहा परिश्रम और मैंने साथ ही साथ ये कहा 80% फायदा, तो वो 20% नुकसान क्या है? देखिए, 20% नुकसान यही है कि अगर आप प्रयत्न करें, क्योंकि आप वृश्चिक राशि के हैं और आपके अंदर धैर्य की कमी है, आप बहुत जल्दी किसी तरह का निर्णय लेकर के तुरंत रिजल्ट पा लेना चाहते हैं, आपकी एक सबसे बड़ी कमी है। और यह गोचर काल आपसे एक ही अपेक्षा रखेगा कि रगड़ कर मेहनत करिए, संघर्ष करिए। अगर नींद आपकी गायब हो जाए, यानी समझ लीजिए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपकी नींद उड़ जाए, तो यह गोचर आपके लिए 80 नहीं फिर 100% प्रभावी हो जाएगी। जीवन साथी की कही हर बात को मानने का प्रयत्न करिएगा। और वहीं अगर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो पार्टनर की बात को मानिए। हर जगह पर अपनी ही बात को आगे रखना, हर जगह पर अपनी ही जिद को रखना आपको मुश्किल में डालेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माहौल खराब ना हो, परिस्थिति न बिगड़े, तो हर जगह पर जिद करना, हर जगह पर अपनी ही बात को रखना, यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, लाभ के रास्ते बनने वाले हैं। धर्म कर्म से जुड़िए, खूब धर्म करिए, अच्छा कर्म करिए। जैसे ही आपके पास थोड़ा धन आए, उस धन का आप कहीं ना कहीं सही जगह पर सदुपयोग करिए। सदुपयोग के लिए सबसे जरूरी तो आपको अपना धन खुद पर ही इस्तेमाल करना होगा, वो करिए। लेकिन जो जरूरतमंद हैं, जिनको आप दे सकते हैं, तो आप उनकी मदद अवश्य करिएगा। यानी इस गोचर काल में एक बात आपको ख्याल रखना है कि जरूरतमंद की मदद आपको अवश्य करनी होगी। इससे क्या होगा? इससे आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। और देवगुरु जो परिश्रम आपसे करा रहे हैं, उस परिश्रम के फल स्वरूप आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। मैं आपको कुछ उपाय बता दूं, इन उपायों को करिए और बढ़िया लाभ उठाइए। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान आपको धैर्य रखना सीखना है। इस गोचर काल के दौरान अगर आपके पिता, आपके शुभ चिंतक, आपके बड़े आपको कोई राय देते हैं तो उस राय का सीधा खंडन कर देना। जीवन साथी के साथ मतभेद करके अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सो जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाना, जीवन साथी की राय को मानना और तब कदम आगे बढ़ाइए। फिर देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और साथ ही साथ अपने माथे पर केसर का तिलक गुरुवार के दिन अवश्य लगाइए। वो नव युवक और नव युवतियां जिनका विवाह अभी तक नहीं हो सका है और वो विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए बता दूं, आपको प्रत्येक गुरुवार को एक चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान करना प्रारंभ कर देना होगा और संकल्प लेकर के बृहस्पति का व्रत प्रारंभ करिए। ये गोचर काल आपका विवाह शीघ्र कराने वाला है, सो बृहस्पति का व्रत करके भी आपको सफलता मिलेगी। वो दंपत्ति जिन्हें अभी तक संतति सुख प्राप्त नहीं हुआ, संतति सुख वो चाहते हैं, उनके लिए बता देना चाहता हूं, इस गोचर काल के दौरान बृहस्पतिवार का व्रत करिए, संतान गोपाल मंत्र का खुद से जप करिए और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, उनसे प्रार्थना करिए।
देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए फलदायी होगा। संतान सुख हो, ज्ञान का सुख हो, विवाह का सुख हो, जीवन काल में ऊंचाई और धन का सुख हो, सभी प्रकार का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। धनु राशि 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान धनु राशि यानी देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस समय आपकी ही राशि पर जारी है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को छोड़कर आपकी राशि से अगली राशि यानी मकर राशि में, जहां की वो नीच के होते हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। रजत पाद से देवगुरु बृहस्पति का आगमन होने जा रहा है मकर राशि में, आपकी राशि से के लिए देखा जाए तो। अब देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है? वर्तमान समय में देखा जाए तो 7.5 की आखिरी ढैया आप देख रहे हैं। इस ढैया के कारण कमोबेश मानसिक अशांति और परेशानी अवश्य आपको हो रही होगी। देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में आपकी राशि से गोचर करना बहुत कुछ कहना चाहता है। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं आपको, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, और उसी जन्म राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। वहीं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली अवस्था में है, बलाबल के साथ हैं, अंश के हिसाब से देखें तो बली अवस्था में है, आप निश्चिंत हो जाइए, यह गोचर कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, पापग्रह से दृष्ट अथवा युत है, मृत अवस्था में है, और महादशा भी कोई ठीक नहीं चल रही है, तो फिर इस श्रेष्ठतम गोचर काल का आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिल सकेगा। यहां मैं अब आपको बता दूं, सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप धनु राशि के हैं तो विवाह और संतान सुख के लिए 1 वर्ष तक अब आपको इंतजार करना होगा। यह सुख आपको देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त नहीं हो सकेगा। देवगुरु बृहस्पति असल में देखा जाए तो धन के कारक हैं, और चंद्र कुंडली के हिसाब से आप देखें तो आपके धन भाव के कारक होकर के धन भाव में ही शनिदेव के साथ युति बनाकर ये गोचर करेंगे। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि षष्ठम पर, अष्टम पर, और साथ ही साथ इनकी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लिए, कड़वा बोलने से बच गए, सत्य तो आपने बोला, लेकिन ऐसा सत्य बोला जिससे सामने वाले को दुख न हो, जिससे आपकी बात को सुनकर के कोई बुरा न माने, तो आप निश्चिंत हो जाइए, इस समय को आप बेहतर ढंग से भुना सकेंगे, इस काल का, इस समय का आप लाभ ले सकेंगे। लेकिन अगर आपकी वाणी कड़वी है, ऐसा आप बोल बैठते हैं जिससे सामने वाला बुरा मान जाए, तो निसंदेह इस गोचर काल के दौरान आपको परेशानी होगी। मांसाहार और मद्यपान से आपको पूरी तरह से दूरी बना करके रखना है, और ऐसा प्रयत्न करना है कि कुटुंब के मध्य संबंध बहुत बढ़िया बन सके। बड़े बुजुर्गों की बात अवश्य मानिएगा, उनकी बात को काट कर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको इस गोचर काल का लाभ मिले, तो एक बात का ख्याल आपको रख लेना है कि घर में आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात आपको माननी होगी। एक बात और बता दूं, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए देखा जाए तो आपके राशि के स्वामी बनकर, सुखेश बनकर कुटुंब भाव में यानी द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, षष्ठम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो षष्ठम भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण निसंदेह ऋण से मुक्ति मिलने वाली है, रोग से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। किसी भी तरह के रोग इत्यादि से आप जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु पक्ष जिनके चलते आप पीड़ित थे, परेशान थे, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और वहीं देवगुरु बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि आकस्मिक धन लाभ कराने वाली होगी। वहीं आप अगर शेयर मार्केट, सट्टा इत्यादि में, लॉटरी में आप पैसा लगाते हैं तो यहां से आपको इनकम प्राप्त हो सकती है। ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा, और साथ ही साथ ऐसी विधाएं, गुप्त विधाएं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इत्यादि में आपकी विशेष रुचि होगी। इस गोचर काल के दौरान किसी तांत्रिक से आपकी जानकारी, या यूं कहें कि तांत्रिक से आपका परिचय हो सकता है, और सामने यानी जो तांत्रिक है उनसे आपको कुछ विशेष गुह्य गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। तो वहीं
कर्म भाव पर देव गुरु की दृष्टि का पड़ना, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाना, कार्य क्षेत्र में उत्थान कराना, नौकरी में किसी भी प्रकार की परेशानी आ गई थी तो उस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाने वाला मनोनुकूल ट्रांसफर, पदोन्नति, सब कुछ आपको देव गुरु के प्रभाव से मिलेगा। यानी मिलाजुला करके देखा जाए तो परेशानी कहां पर है? परेशानी है मानसिक अशांति के रूप में। वर्तमान जो ढैया चल रही है, माफ करिएगा 7.5 की आखिरी ढैया जो चल रही है, इसके चलते आपको मानसिक अशांति हो रही होगी। अब देव गुरु बृहस्पति का वहां पर आगमन परेशानियां, जो मानसिक अशांति है उसमें कमी लाने वाले तो ये होंगे ही, यहां पर आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आप जब प्रयत्न करें, प्रयास करें तो आपको सफलता दिलाने वाले भी होंगे। अब कहां पर सुख नहीं मिल पा रहा है? तो जैसा मैंने कहा कि संतान और विवाह, इन दो क्षेत्रों में, क्योंकि अगर आप यहां देखें तो देव गुरु का सीधा संबंध पंचम और सप्तम दोनों से नहीं होगा, भाग्य से भी नहीं होगा। फलस्वरूप ये जो दो सुख हैं, इसमें आपको अवश्य कमी दिखाई पड़ेगी, इसके अलावा कहीं कोई कमी नहीं। अब जरा गौर करिए, आपकी जन्म कुंडली में अगर देव गुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है और आपकी जन्म कुंडली में अगर देव गुरु बृहस्पति के अलावा महादशा जो चल रही है वो भी कष्टदायी है, तो फिर कहां से परेशानी आएगी उसे भी समझिए। कुटुंब के मध्य पैतृक संपत्ति को लेकर के कलह का वातावरण बन जाना, घर का माहौल खराब होना, घर में बंटवारे की स्थिति उत्पन्न होने लगना और नाना प्रकार की परेशानियां आए दिन होंगी। आपका निर्णय गलत होगा, कहना चाहेंगे कुछ और, सामने वाला समझ लेगा कुछ और। जिनको आप मित्र बनाना चाहते थे, जिनसे आप फायदा लेना चाहते थे, वही आपके शत्रु बन जाएंगे। कार्यक्षेत्र में परेशानियों का कोई हल नहीं मिलेगा। अनचाही ट्रांसफर, जिसको लेकर के आपको चिंतित होना पड़े, परेशान होना पड़े, ऐसी स्थिति, यानी हर वो मार्ग बनकर के तैयार हो जाएंगे जहां से मानसिक अशांति आपको देखनी पड़े। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जीवन काल में देव गुरु बृहस्पति का बेहद प्रभाव है। जहां भी ऊंचाई की बात हो वहां देव गुरु बृहस्पति हैं। नीच राशि में प्रिय दर्शकों, मैं सदैव कहा करता हूं, ग्रह कमजोर नहीं होता, इस बात का ख्याल रखिए। जैसे उच्च का ग्रह सबसे ज्यादा बली होता है, वैसे ही नीच का ग्रह बलवान होता है और यह अपना संपूर्णतम बुरा प्रभाव देता है। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो अपने जीवन साथी की सेहत का विशेष ख्याल रखिए। जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता, जीवन साथी के साथ मतभेद होने लगना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए बता दूं, यह गोचर काल सामान्यतया ठीक है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक है तो विद्यार्थियों के लिए यह गोचर ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेते हैं तो सफल आप रहेंगे। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में उच्च कोटि की सफलता की स्थिति बन रही है। व्यापार में इन्वेस्ट करने के लिए, व्यापार में कदम आगे बढ़ाकर कोई बड़ा जोखिम लेने के लिए बढ़िया होगा यह समय। तो मिलाजुला करके इस गोचर काल को समझना है तो कुछ ऐसे समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति किस अवस्था में है। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि मेरी जन्म कुंडली में देव गुरु बलाबल के साथ हैं, तो मैं सलाह देना चाहता हूं कि अपनी वाणी का प्रयोग सही ढंग से, सही दिशा में ऐसी वाणी बोलिए जिससे सभी आपके मित्र बन जाएं, शत्रु भी आपका अपना हो जाए। फिर आप इस गोचर काल का निसंदेह श्रेष्ठ लाभ ले सकेंगे। क्या करना चाहिए? देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव को ठीक करना हो और देव गुरु बृहस्पति कष्ट दे रहे हो तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, मद्यपान और मांसाहार, इनके लिए तो कसम ले लीजिए, आपको खाना तो दूर छूना भी नहीं है। एक दूसरा, वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना है। ऐसा बोलेंगे जिससे सामने वाले का दिल न दुखे, और जीवन साथी की बात को मानेंगे और जीवन साथी का अपमान नहीं करेंगे, और घर का वातावरण, कुटुंब के मध्य सामंजस्य कैसे बैठ सके, इसके लिए जो भी जतन हो सके वो करेंगे। फिर देखिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए कैसे श्रेष्ठ नहीं होता। साथ ही साथ घर के आसपास कोई मंदिर हो, अगर भगवान विष्णु का मंदिर हो अति श्रेष्ठ, नहीं तो कोई भी मंदिर हो, मंदिर की जाकर के साफ सफाई करिए। कम से कम महीने में एक बार मंदिर के साफ सफाई में भाग अवश्य ले लीजिए। आपके देव गुरु आपको श्रेष्ठतम प्रभाव देने लगेंगे। और ब्राह्मणों का सम्मान, शिक्षकों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान करने से देवगुरु श्रेष्ठतम फल प्रदान करते हैं। तो आप बस ये सारे उपाय करिए
और हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अथवा श्रवण कम से कम सप्ताह में एक दिन गुरुवार के दिन आप अवश्य कर लीजिए। देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए लाभदायी हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी बात हुई तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि देने वाला है। अब बाकी है चर्चा मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशि के जातकों के लिए देव गुरु क्या लेकर के आ रहे हैं, यह हम जानेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।